खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप सबसे पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बिहार से बीएड न करें और करे भी तो कौन करे और किन्हें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो है ना थंबनेल में बताया गया है। तो आज हम लोग जो है ना बिहार से बीएड न करें, इसके बारे में हम लोग जो है ना जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, है ना। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इस वीडियो को फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने जो है बिहार से बीएड किया है तो हमको खुद मालूम है कि टोटल कितना खर्च आया है ना, टोटल कितना खर्च लगा है, कितना पैसा लगा है, उसके बारे में जो है स्टेप बाय स्टेप करके जो है ना समझेंगे। इस वीडियो में पूरा फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखिए समझते हैं, बिहार से बीएड न करें, है ना, और करे भी तो कौन करे और किन्हें नहीं करना चाहिए। तो देखिए पहली बात है कि बिहार से वो लोग बीएड कर सकते हैं जो सरकारी जो है कॉलेज में एडमिशन लेने की क्षमता रखते हैं। सरकारी कॉलेज में जो है जिनका एडमिशन हो गया है तो उनका जो है ना, उनको जो है ना बिहार से ही बीएड करना चाहिए। तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 90 से 95 नंबर लाना पड़ेगा, है ना। तो उससे जो है ना सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और 20 से 25 हज़ार रुपया जो है ना टोटल खर्च जो है होगा। और अगर दूर में है कॉलेज तो वहाँ पर जो है ना रहने सहने खाने पीने में अलग से खर्च होगा, है ना, उसमें जो है ना अलग से खर्चा हो जाएगा। तो देखिए दूसरी बात है कि जिसको जो है ना डाउट है, बाहर से करने में डाउट है, तो उसको जो है ना बिहार से ही कर लेना चाहिए, है ना। जिसके पास पैसा है उसको यहीं से कर लेना चाहिए। दूसरे जगह जाने का साधन नहीं है, है ना, तो यहीं के कॉलेज बिहार से ही उसको बीएड कर लेना चाहिए। 75% का जो है ना अटेंडेंस मांगता है कॉलेज में, जो है 75% जो है आपको अटेंडेंस मांगता है, वहाँ पर जो है ना प्रेजेंटेशन मांगता है। शादीशुदा अगर महिला है तो उसको जो है ना बिहार से ही बीएड कर लेने में फायदा है ना। छठा बात यह हो गया कि कोई फ्रेंड बाहर से करने वाला न हो तो उसको जो है ना बिहार से ही बीएड कर लेना चाहिए। और किन्हें नहीं करना चाहिए, बिहार से किन्हें बीएड नहीं करना चाहिए, जिसको डाउट नहीं हो, है ना, पैसा नहीं हो, है ना, आने जाने का साधन हो, है ना। कोई साथी यदि यूपी हरियाणा से बीएड किए हों और वह जॉब में हो तो उसको जो है ना बाहर से ही बीएड करने में भलाई है ना। क्योंकि जो है ना यहाँ पर बिहार से कॉलेज में एडमिशन लेने पर जो है ऐसा लगता है कि जो है ना 75 यानी कि 1.5 लाख रुपया ही लगेगा, लेकिन जो है बीच में जो है ना असल गेम चालू हो जाता है। जब जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, एडमिशन ले लेते हैं, वहीं से जो है ना आपका खेल शुरू हो जाता है पैसा लूटने का। देखिए फर्स्ट ईयर में जो है ना आपका जो है ना पैसा कितना लिया जाएगा, अलॉटमेंट जो है अगर करवाइएगा आप, कॉलेज अलॉटमेंट जब होगा तो 3,000 रुपया लगेगा। फिर जो है ना फी जो है लगेगा 75 हज़ार रुपया माना जाता है, लेकिन 3,000 रुपया जो है ना अलॉटमेंट में लग गया तो 72 दिन 75 हज़ार रुपया हो गया। फिर जो है ना एडिशन में जो है आपका एडमिशन में कितना लगेगा, 6,000 रुपया। जब एडमिशन होगा 6,000 रुपया लेगा तो आपको जो है ना डायरी देगा, है ना, पेन देगा, फिर जो है ना कॉलेज का यूनिफॉर्म देगा, एक बैग देगा, है ना, सिला हुआ ड्रेस नहीं रहेगा, सिलवाना पड़ेगा। फिर जो है अनुपस्थिति है, अगर आप कॉलेज नहीं आना जाना करते हैं तो 15,000 रुपया जो है ना आपका जो है ना नॉन अटेंडेंस का जो है ना लेगा, अनुपस्थिति का लेगा, है ना। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है आपका जो है ना 100 रुपया लेगा। इंटरनल एग्जाम का जो है ना 1500 रुपया लेगा। फिर प्रैक्टिकल का 8,000 रुपया लेगा। टोटल जो है मिला देते हैं तो 1,11,600 रुपया आता है ना। इससे जो है कुछ ज्यादा ही आ सकता है, या तो मतलब 2-3 हज़ार रुपया कम जो है, मतलब अगर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज का स्टाफ जो है ना बढ़िया, अगर आप उसको बढ़िया सपोर्ट लेते तो कुछ जो है ना 2-4 हज़ार रुपया कम बेस जो है ना हो जाएगा। फिर जो है देखिए सेकंड ईयर में कितना जो है रुपया लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 3,000 रुपया, फॉर्म फिल में 6600 रुपया, कॉलेज फी 75,000, है ना। अनुपस्थिति अगर है तो यहाँ पर भी जो है 15,000 रुपया आपसे लिया जाएगा। प्रैक्टिकल चार्ज है ना 10,000 रुपया लेगा। तो देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है कि लिखना पड़ता है पूरा भरपूर, तो जो प्रैक्टिकल में, है ना, जो प्रैक्टिकल जो है देता है तो वो जो है अगर प्रैक्टिकल लिख कर आया है तो उसको जो है ना 8,000 रुपया लिया जाता है। जो प्रैक्टिकल जो है नहीं लिखता है तो उसको जो है ना उससे 10,000 रुपया लिया जाता है, ठीक है, 10,000 रुपया लिया जाता है। तो ले देके जो है ना दोनों का बराबर पड़ जाता है खर्चा, है ना। यानी कि जो है ना जो लिखेगा उसको भी उतना ही लगेगा, जो नहीं लिखा है उसको भी उतना ही लगेगा, क्योंकि जो है ना कॉपी वगैरह बनाना पड़ता है मोटा मोटा, है ना, मेहनत है, तो ले देके वही पड़ जाता है। इंटरनल एग्जाम में 1,500 रुपया लेगा। फिर टूर जो है ना बाहर घुमाने के लिए ले जाएगा 6,000 रुपया लेगा, है ना। यानी कि हम लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं 500 रुपया ही काफी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लूटने के लिए 6,000 रुपया आपसे लिया जाएगा। फिर इंटर्नशिप में जो है 5,000 रुपया, यानी कि जो है ना अगर आप जो है इंटर्नशिप नहीं करते, यानी कि जो है ना आप दूसरे जो है स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाते, कॉलेज की तरफ से जो है ना भेजा जाता है प्रैक्टिकल करने के लिए, है ना। आप जो है टीचर बन गए हैं तो जो है ना आप कैसे पढ़ाते हैं, वहाँ पर जाइए जो है बच्चों के सामने जो है ना अपने आप को जो है
साबित कीजिए कि हम जो है ना एक टीचर है, तो वही उसी को बोलते हैं इंटर्नशिप, है ना। तो 5,000 रुपया लिया जाएगा अगर आप इंटर्नशिप नहीं किए हैं, तो टोटल मिला के जो है 1,22,100 हो जाता है। टोटल मिला देते हैं दोनों साल का तो 2,33,000 रुपया, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपया पड़ गया, है ना। तो टोटल खर्च जो है आपसे इतना रुपया जो है ना वसूली किया जाएगा बिहार से। अगर इतना है आपके पास तो आप जो है ना बिहार से बीएड कर सकते हैं, नहीं है तो जो है ना फिर जो है ना बाहर का ऑप्शन जो है आपके पास में है, यहाँ से जो है ना करने का जो है ना फिर आप जो है ना कर्जे में डूब जाइएगा अगर आपके पास पैसा नहीं है तो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खूब जो है ना लाइक कीजिए, खूब जो है सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, पूरा डिटेल्स में जो है ना फिर से जो है हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।